अरे ऐसा खड्डा फिर कहाँ मिलेगा, भिवंडी में खड्डा फिर कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाते हैं भिवंडी के ये खड्डे, देखो 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 ये भिवंडी शहर है। जैसे कि सभी कहते हैं कि बरसाती मेंढक, तो शायद उस तरह का उछल कूद शहर में भी देखने को मिलेगा। और विकास की बात तो फिर से दोबारा लोगों के बीच में आएगी। और ये विकास की बात ना जाने कई जमानों से आ रही है, लेकिन विकास तो आपको और हमको सभी को पता है कि विकास किस तरह हुआ है। आपका क्या कहना है कि ये 3 के और 4 के पैनल नहीं होना चाहिए? नहीं बिल्कुल, या तो 3 के 4 के पैनल नहीं होने चाहिए, सिंगल होना चाहिए। अगर पैनल करती है महानगर पालिका तो जैसे अदर महानगर पालिका में है, थाना चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अगर वो 4, 5, 2 किसी भी पैनल से करती हैं तो उनकी हद जीतने के बाद उनको हद दिखाई जाए। कहीं होटल में बैठकर खाना खाकर वोट देना बंद कर दें अगर शहर का विकास चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये पहली बात हो गई। तो मतलब जनता को आप भूखा रखोगे? नहीं, भूखा नहीं, अपने घर पे खाएं। के ऊपर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक बार मैं जब वार्ड का सर्वे कर रहा था तो हमने भी जनता से यही बोला था कि अगर आप पैसे दे के वोट दोगे, पैसे लेके वोट दोगे तो यही हाल होगा आपके वार्ड का। तो उनका ये स्पष्ट सवाल था, उनका ये स्पष्ट जवाब था, सॉरी नॉट सवाल, कि जब हम दिन भर बोले खड़े रहते, धूप में खड़े रहते, हमारे क्या बोलते काम का खाड़ा करते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाते, तो अगर एक दिन 500 रुपये ले लिया तो इसके सामने तो बोले ये लोग 5 साल जब खाते, जब 5 साल लूटते तो बोले वो कोई देखने को नहीं आता, बोले हमारा एक दिन का 500 रुपये दिख जाता है। नहीं, मुद्दे को समझने के लिए महानगर पालिका हॉल में बैठे, लेकिन हॉल में जो है कैंडिडेट अलाउड है ना, लेकिन यहाँ पे तो माँ को लड़ाया जा रहा है, बहन को लड़ाया जा रहा है, भाभी को लड़ाया जा रहा है, बीवी को लड़ाया जा रहा है। तो इसकी वजह पर जो है मतलब चेहरा कोई और है वहाँ पे। हाँ, सब रबर स्टैम्प है, हाथ तो दूसरे ने भी उठा दिया। कुछ कमीने लोग हैं जो आज भी यही जहन बना रखे कि हम जब तक ढाबा नहीं खाएंगे, जब तक 500 रुपये नहीं लेंगे, तब तक वोट नहीं डालेंगे। उन कमीनों का नाम ले सकते हो? कमीनों का नाम नहीं, वो खुद समझ जा रहे हैं वो कमीने। तो आवाम को बदलना होगा, आवाम को ये सोचना होगा कि भाई हमको आगे हमारा फ्यूचर कहाँ पे है। हमारा फ्यूचर क्या सिर्फ खड्डों में है? हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है आने जाने के लिए, हमारे पास ट्रेन नहीं है, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारे कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है हमारे शहर से जुड़ने के लिए। चुनाव से मुझे नुकसान होता है। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि फायदा है। कैमरे पे बोल रहे हैं? हाँ, ये कैमरे पे बोल रहा हूँ। मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं जो चुनाव में नहीं आते। हाँ। उनका ये होता है या तो भीड़ होगी या तो ये होगा कि यार सामने वाला लग रहा है नहीं, सर्विस तो अलग इशू है। हाँ। वो सोचता है कि किसी की पार्टी खाने आया है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी फैमिली होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इग्नोर करते हैं इस टाइम को। क्या शहर के अंदर किस तरह से जो है आने वाले चुनाव को लिया जाए, ये इसके ऊपर हमारी चर्चा थी। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आप अंत तक देखेंगे, ताकि अंत तक देखोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगे और हर एक के विचार समझ में आएंगे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है दिल्ली दरबार ढाबा। बेहतरीन टेस्ट की एक नई शुरुआत विद क्वालिटी सर्विस एंड प्लीजेंट एम्बियंस एट चाविंद्रा ओल्ड नासिक हाईवे भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम यहाँ पे आए हैं भिवंडी के दिल्ली दरबार ढाबा पे। दिल्ली दरबार ढाबा आजकल काफ़ी चर्चा में है, वो अलग बात है कि हमारे चैनल पे ज़्यादा चर्चा हो रही है उसकी। तो यहाँ पे भिवंडी में जो आने वाले इलेक्शन है, तो इलेक्शन के ऊपर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे भिवंडी के जो वरिष्ठ पत्रकार है, भिवंडी के जो जाने माने पत्रकार है, बहुत सारे हमारे न्यूज़ चैनल है, तो इनकी एक बैठक खास हम लोगों को करनी थी। तो पहले एक ये डिसाइड हुआ कि कहाँ करेंगे, तो हमने सबने जो डिसाइड किया कि दिल्ली दरबार ढाबा करेंगे। तो दिल्ली दरबार ढाबे पे आज हमारी पूरे जो पत्रकार की जो एक टीम है वो ये सब आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आने वाले चुनाव के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में भिवंडी के नंबर 1 न्यूज़ चैनल सच की आवाज़ टीवी के जो है यहाँ पे ये बैठे संपादक बैठे, तो संदीप गुप्ता जी। तो थोड़ा सा संदीप गुप्ता जी के लिए तालियां हो जाए, हमारे दर्शक ताली बजाएंगे, भले आपको सुनने में नहीं आए लेकिन बिल्कुल बजाएंगे आपके लिए। तो गुप्ता जी, थोड़ा सा ये बताइए कि आने वाले चुनाव में जो है जो 3 का पैनल वगैरह जो हो रहा है, तो इसमें क्या आपको लग रहा है, एक आपकी विशेष टिप्पणी चाहते हैं हम। देखिए, 3 का पैनल का अभी कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं है जी, क्योंकि अभी सभी का नज़र यह है कि पैनल कैसा बनेगा। पैनल जब बनेगा उसके बाद नेता, जैसे कि सभी कहते हैं कि बरसाती मेंढक, तो शायद उस तरह का उछल कूद शहर में भी देखने को मिलेगा। और विकास की बात तो फिर से दोबारा लोगों के बीच में आएगी। और ये विकास की बात ना जाने कई जमानों से आ रही है, लेकिन विकास तो आपको और हमको सभी को पता है कि विकास किस तरह हुआ है। तो कैसा है कि अभी पैनल का अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं, पैनल का जब फाइनल हो जाएगा। पैनल को हम लोग बाजू पे हटाते हैं, लेकिन इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, खास के बताइए। मुद्दा क्या, चुनाव में एक ही मुद्दा रहता है, विकास।
है, तब वहाँ पे नाम निकलते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल चुनावी जो शुरुआत होती है वो विकास के नाम पे ही होती है, तो विकास का नाम ही लिया जाएगा। हाँ, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ में नीलम मैडम है, जिनका कौन सा चैनल है आपका? NT एक्सप्रेस इनका चैनल है। तो थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को। सबसे पहले तो मैं पिछले चुनाव की बात करती हूँ। पिछले चुनाव में जैसा कि 4 का पैनल हुआ था, और 4 के पैनल में उस वक्त शायद जनता समझ नहीं पाई, या हमें लगता है कि हमारे यहाँ जो चुनाव का गठन हुआ उस वक्त शायद समझ नहीं पाए, और उसका नतीजा ये रहा कि पिछले 5 सालों में किसी भी नगर सेवक के जो पैनल जीत कर आए, अगर उनसे इंसाफ हैं, उस विषय पे जब चर्चा करने की कोशिश की गई, तो क्योंकि इत्तफाकन ऐसा होता है कि चारों लोग इकट्ठा तो होते नहीं हैं, लेकिन जब मुलाकात करो तो और आपस में एक दूसरे को बोलते हैं कि मैंने काम किया मैडम, वो फला आदमी नहीं कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है 3 और 4 में कुछ विशेष फ़र्क तो नहीं लगता है कि तो आपका क्या कहना है कि ये 3 के और 4 के पैनल नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, या तो 3 के 4 के पैनल नहीं होने चाहिए, सिंगल होना चाहिए। अगर पैनल करती है महानगर पालिका, तो जैसे अदर महानगर पालिका में है, थाना चले जाइए, मुंबई चले जाइए, अगर वो 4, 5, 2 किसी भी पैनल से करती हैं, तो उनकी हद जीतने के बाद उनको हद दिखाई जाए कि का खा गा या जो भी तुम्हारे पैनल का। तो यहाँ पे भी तो वही हाल है ना कि यहाँ पे जीतने के बाद में जो है हर उम्मीदवार अपना अपना जो हद है, मतलब उम्मीदवार नहीं, हर नगर सेवक जो है अपनी अपनी हद बांट लेता है। यहाँ पे है वो अलग बात है, काम नहीं करते लेकिन बांट तो लेते हैं हद। नहीं, बांट लेते होते तो अभी भी आप कितने नगर सेवकों से मैं मिली हूँ जो बोलते हैं कि मैडम टोटल काम मैं करता हूँ, हद हमारी क्लियर नहीं है, सिर्फ हमें पैनल बता दिया गया कि ये तुम्हारा 1 नंबर पैनल है, 2 नंबर पैनल है, हद उनको क्लियर, उनको या तो फिर नगर सेवक को नहीं पता रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नगर सेवक को नहीं, कई नगर सेवकों को नहीं पता रहता है, कईयों को पता है। लेकिन इसमें खास बात एक ये आती है कि जब नगर सेवक काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि मेरा वोट बैंक कहाँ है, आने वाले चुनाव में मेरा वोट बैंक कहाँ रहेगा। क्योंकि जब चतुर्सीमा, उनको भी मालूम है कि चतुर्सीमा अगर जाएगी तो यहाँ से मेरा वोट कट रहा है, तो अब अगले साल जो है मेरा यहाँ पे वार्ड में, मेरे यहाँ पे वोट बैंक नहीं रहेंगे, मेरे बहुत सारे वोटर्स कट जाएंगे। तो वहाँ पे ये देखा गया है कि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये देखा गया है कि फिर वहाँ पे वो लोग काम करना या ध्यान देना छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो पिछले 4 साल में, मैंने 5 साल करीब दूसरा इलेक्शन आ गया, मैंने हर वार्ड की यही दशा देखी है कि सिर्फ एक ही बात बोलना है कि पैनल में मैडम हम ही काम कर रहे हैं। इस पर मेरी मुद्दा है कि सबसे पहले पैनल का सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। जी जी जी, बहुत अच्छे। हमारे साथ में भिवंडी के एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है जो कि तकरीबन 25-30 साल से जो है पत्रकारिता कर रहे हैं और हर कोई इनसे वाकिफ़ है, इनके चेहरे से वाकिफ़ है। फ़खरे आलम खान साहब है, तो थोड़ा सा खान साहब से हम बात करेंगे, जरा सा थोड़ी सी खटिया खींच लेंगे सुल्तान भाई। हाँ, थोड़ा मेरा माइक लंबा हो रहा है। हाँ, तो खान साहब भी हमारे साथ में, और खान साहब जो है भिवंडी के मुद्दों को उजागर करने में बखूबी ये इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। साथ साथ में मैं बात करूंगा कि जहाँ पे बाल की खाल निकालने में ये बहुत माहिर है, ये खास मैं बोलूँगा आपके लिए, मैं एक विशेष बात बोल रहा हूँ कि बाल की खाल निकालने में बहुत माहिर है खान साहब। जी बोलिए, तो थोड़ा सा आपकी क्या राय है आने वाले चुनाव में? असल में फिरोज जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं शहर के लोगों को, कहीं होटल में बैठकर खाना खाकर वोट देना बंद कर दें अगर शहर का विकास चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये पहली बात हो गई। तो मतलब जनता को आप भूखा रखोगे? नहीं, भूखा नहीं, अपने घर पे खाएं। अच्छा, 1-2 रोटी के लिए अपने उस मत को, जिसको मतदान के दिनों में कहा जाता है कि मतदान, तो 1-2 रोटी में दान ना दें और अपने हक को ना बेचें। और मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता, हर मज़हब की ये कहानी है। तो आप क्या चाहते हैं कि जनता फुकट में वोट दे दे? दिन भर जो अगर वो लोग धूप में खड़े रहते हैं और ये करते हैं तो फुकट में दे दे पूरा दिन? रोटी ना खाए, अच्छे पढ़े लिखे जो इस शहर से मोहब्बत करते हैं उनको चुन कर लाए। रही बात इसकी कि एक भोजपुरी में एक कहावत बताता चलो आपको कि पहले ऐसा होता था जमींदारी के दौर में, जब शादी ब्याह की बात होती थी तो लोग पूछते थे भैया कितने हल की खेती है आपके यहाँ, तो सामने जमींदार था तो उन्होंने जवाब दिया कि भैया वो 9 की लेके 9 हर की खेती है। अब सामने वाला समझ गया कि बोले 9 का कितना होगा, 1 या 2, बकिया तो ये जमींदार इसी को होगा। और जब शादी हो गई तो मालूम पड़ा सब 9 खरीद चुका था, 8 उसका था और 1 जमींदार का था। तो भिवंडी शहर की जो नीति है, राजनीति है, आपको भी अच्छी तरह पता है, शहर के लोगों को भी अच्छी तरह से पता है। इस शहर में 4-6 नगर सेवक लाकर
बकिया नगर सेवकों को ख़रीदा जा सकता है और ख़रीदा गया, ये आपको पता है और पूरे शहर को पता है। तो जब इस तरह की नीति, ख़रीदने में तो पैसा लगता है, फिर विकास कहाँ से आएगा? क्योंकि जब ख़रीदा गया तो ये तो राजनीति नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट है। पैसा लगाओ और फिर पैसा डबल तिबल कमाओ। जी, इसी के ऊपर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक बार मैं जब वार्ड का सर्वे कर रहा था तो हमने भी जनता से यही बोला था कि अगर आप पैसे दे के वोट दोगे, पैसे लेके वोट दोगे तो यही हाल होगा आपके वार्ड का। तो उनका ये स्पष्ट सवाल था, उनका ये स्पष्ट जवाब था, सॉरी नॉट सवाल, कि जब हम दिन भर बोले खड़े रहते, धूप में खड़े रहते, हमारे क्या बोलते हैं काम का खाड़ा करते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाते, तो अगर एक दिन 500 रुपये ले लिया तो इसके सामने तो बोले ये लोग 5 साल जब खाते, जब 5 साल लूटते तो बोले वो कोई देखने को नहीं आता, बोले हमारा एक दिन का 500 रुपये दिख जाता है। तो फिर वो 5 साल या 4.5 साल उन लोगों को गाली क्यों देना? जी, क्यों विकास की बात करना? जी जी, वो तो दे दिया ना। हाँ, वो तो 500 रुपये में मतलब आपने 5 साल बेच दिया अपना। हाँ, तो फिर हम उनसे कैसे सवाल कर सकते हैं कि भाई शहर के विकास का या वार्ड के विकास का? सच्ची और सीधी बात मैं आपको बताऊं कि भिवंडी शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब बड़ा मसला ये है कि जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा तो चाहिए, इसलिए इस तरह के लोग आ जाते हैं। और फिर वही बात है, फ़िलहाल तो अभी 3 के पैनल की बात हो रही है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। सवेरे 3 लोग एक साथ बैठ रहे हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को पैनल टूट जाता है और फिर दूसरे दिन दूसरे पैनल की तैयारी होती है। ये हालत है। और ये क्यों हो रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आता। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना कि एक नेता के दोस्त को पुलिस पकड़ ले गई, और ये पीछे पीछे भागा गया। अरे साहब, मेरा दोस्त है, उसको पकड़ लाए, 307 लगा दिया। चलो मैं आया हूँ, मेरी इज्जत करो, 5 तो कम करो, यानी 302 लगा दो। तो इस शहर में पॉलिटिशियन भी 80% वैसे हैं। तो अब वो मुद्दे को समझने के लिए अगर आप महानगर पालिका में बैठते हैं हाल में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको समझना है। अब मराठी नहीं आती, नहीं, मुद्दे को समझने के लिए महानगर पालिका हॉल में बैठे, लेकिन हॉल में जो है कैंडिडेट अलाउड है ना, लेकिन यहाँ पे तो माँ को लड़ाया जा रहा है, बहन को लड़ाया जा रहा है, भाभी को लड़ाया जा रहा है, बीवी को लड़ाया जा रहा है। तो इसकी वजह पर जो है मतलब चेहरा कोई और है वहाँ पे। हाँ, सब रबर स्टैम्प है, एक ने उठाया हाथ तो दूसरे ने भी उठा दिया। मैं टेक्निकल में पढ़ता था, तो मेरे सर थे हाशमी सर, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम लोगों की मिसाल, यानी हम लोग क्लास में थे, तो उन्होंने क्या कहा कि एक औरत बिस्मिल्लाह होटल के बाहर खड़ी है ऐसे मुंडी ऊपर करके, अब एक के बाद लाइन लग गई, सब ऐसे करके देख रहे हैं। आखिर में लोगों ने पूछा भाई क्यों देख रहे हैं? आखिर में औरत से पूछा गया, नहीं बोले मेरी तो गर्दन ही ऐसी है। तो इस शहर की ये हालत है, और ये इतनी बड़ी जहालत है, इस शहर का ना कभी विकास हुआ है ना कभी होगा। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आप सोच रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किन लोगों को फिर आगे आना चाहिए, खास करके चुनाव लड़ने के लिए, मतलब चुनावी मैदान में उतरने के लिए? देखिए, हम युवा बोलते हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं, तो किस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि कौन लोग जो है आना चाहिए? देखिए, यूथ अगर आगे आता है तो बहुत अच्छा होगा, मगर यूथ को गाइडलाइन देने के लिए लोग इस शहर में कम हैं, और यूथ को जो चाहिए यानी पैसा, वो भी नहीं है। जज्बात में वोट नहीं मिलता। मतलब बिना पैसे के इलेक्शन लड़ा ही नहीं जा सकता? लड़ा जा सकता है, ईमानदारों की ज़रूरत है, मगर जिस शहर में बेईमान ज़्यादा हों तो वहाँ से ईमानदारों को कहाँ से लाया जाएगा? इसलिए आने वाले दिनों में भी यही होगा, इस शहर का विकास नहीं हो सकता। यहाँ टावर बन गया 7 माले का, तो इससे क्या मतलब है? ब्लू वाली प्लास्टिक तो ले जाकर लटका दिया वहाँ, जहन तो वही लेकर गया नीचे से जहाँ से गया था। तो बदलाव की सख्त ज़रूरत है। मुंबई से कितनी दूरी पर हैं हम? हाँ, नासिक 130 किलोमीटर दूर है भिवंडी से। चमकता है ना, बाजू में ठाना सिटी है, चमकती है ना, हम तो बाजू में बैठे हुए हैं। अब कितना चमकता है तो आपको पता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह चमकाने की, हम और आप मिलकर। हमारे साथ में एक और बहुत बड़े पत्रकार है, हमारे मित्र है सुल्तान कुरैशी साहब। ये थोड़ा सा लेट आए, अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वो। तो थोड़ा सा सुल्तान भाई से हम बात करेंगे। सुल्तान भाई, क्या आप देख रहे हैं इस चुनाव को, आने वाले चुनाव को क्या देख रहे हैं? पहले बताइए कि खाना खाया आपने? खाना खाया? सबसे पहले खाना तो खाया। कैसा लगा दिल्ली दरबार ढाबा का खाना, कैसा लगा? सर, इसीलिए तो मैं सबसे पहले तो दिल्ली दरबार ढाबे का शुक्रिया अदा करता हूँ एहतशाम भाई का,
जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर खाना खिलाया और अच्छा खाना खिलाया। जी जी। मैं लेट आया और इस लेट आने की वजह ये थी कि मुझे और अच्छा खाना मिला। अरे वाह क्या बात है। देखो लेट आए मतलब अक्सर लेट ये प्रमोट कर रहे हैं कि लोग लेट जाए। लेट नहीं जाए। और अक्सर अक्सर ये कहावत रहती है कि लेट आने वाले को खुरचन मिलती है। हाँ। लेकिन लेट आने वाला का मैं एक ऐसा खुशनसीब हूँ कि मैं जब जहाँ भी लेट गया मुझे सोने की थाली में सजा कर ही दिया गया। देर आए दुरुस्त आए। और रही इलेक्शन की बात तो जी, इलेक्शन की बात, सबसे पहले तो मैं आप ही की बात कर लूँ कि अभी आपने उनसे कहा कि क्या लोग वोट फोकट में दे, हाँ तो वोट तो फोकट में ही दिया जाता है। तो क्या आप अपनी तरफ से भी बताइए क्या वोट का क्या पैसा लिया जाए? नहीं लोग ले रहे हैं ना। नहीं, आज लोग- बदनाम क्यों है? बदनाम आज है। अच्छा कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं हो पाता? एक गरीब आदमी खड़ा क्यों नहीं हो पाता? एक सच्चा आदमी खड़ा क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि गिरी से गिरी हालत में अगर मैं कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में भी लड़ूं तो मेरे को 15 से 20 लाख रुपए लगेगा। नहीं बिल्कुल, तो ये रुझान हमें लोगों के दिमाग से खत्म करना जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए तो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ, और हम अपने चैनल के माध्यम से सारे लोगों को बताएंगे भाई, सारे लोगों को जागरूक करेंगे। कुछ कमीने लोग हैं जो आज भी यही जहन बना रखे हैं कि हम जब तक ढाबा नहीं खाएंगे, जब तक 500 रुपये नहीं लेंगे, तब तक वोट नहीं डालेंगे। उन कमीनों का नाम ले सकते हो? कमीनों का नाम नहीं, वो खुद समझ जा रहे हैं वो कमीने। मैं कुछ की नाम ले रहा हूँ, सारे कॉर्पोरेटर के नहीं नाम ले रहा हूँ, जो इस तरीके की हरकत करते हैं, लोगों को 500 रुपये का लालच देते हैं, यहाँ तक कि उनके घरों की डिलीवरी भी करवाते हैं। अच्छा, यहाँ तक के इतने गिर जाते हैं लोग उनके घरों की डिलीवरी। अरे लोग भी बच्चा इसीलिए पैदा करते हैं कि हमारा कॉर्पोरेटर अभी जिंदा है, तो वो कॉर्पोरेटर बराबर समझ रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन नहीं समझा मैं। बच्चा पैदा और कॉर्पोरेटर जिंदा, ये थोड़ा सा बताओ ना, थोड़ा कैलकुलेशन बताओ थोड़ा सा। एक्चुअली कैसा होता है कि उसके बलबूते पे वो लोग जीते हैं। बच्चे का परवरिश, बच्चे का पोषण, बच्चे की डिलीवरी किस तरह से होगी, ये पूरा की पूरा वो लोग जो है ना कॉर्पोरेटर पे डिपेंड रखते हैं। तो कॉर्पोरेटर अपने आने वाले 18 साल का फ्यूचर भी उसमें देख रहा है, ऐसा है क्या? वो देखता है, साथ साथ में ये देखता है कि चलो पाँचों मेरा वोट बढ़ रहा है। 5 साल ये मेरे पैरों के नीचे गिरा रहे, अच्छा यहाँ पे अब आया। हमेशा गिड़गिड़ाए रहे मेरे से, मेरे अलावा कहीं जाने। और वो आदमी वैसे ही करता है कि हमेशा उसकी तारीफ में अपने फूल बांधे जाता है। इस शहर में सबसे बड़ा क्रेडिट अगर विनाश के लिए किसी को देना है तो वो सबसे पहला हमारी आवाम, क्योंकि हमारी आवाम ऐसे लोगों को चुन कर लाती है जो वाकई में विनाश ही करते हैं। आवाम ये वीडियो देखने वाली है? हाँ बिल्कुल, मैं उन आवाम की बात कर रहा हूँ जो देख दिखा कर वोट नहीं देते, जो पैसे पे बिक जाते हैं। मैं उन आवाम से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट भी करता हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ, ये खास बात मैं बता रहा हूँ कि वो आवाम जो है ये हमारा वीडियो नहीं देखती। वो जो आवाम है वो ये वीडियो नहीं देखती। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो उन तक पहुँचाओ कैसे भी करके। कैसे भी करके उन्हें दिखाइए, अपने मोबाइल में दिखाइए, क्योंकि उनके पास मैं समझता हूँ डेटा का पैसा भी नहीं होता होगा। उनके पास सिर्फ गुटके और मावे, ये पान पराग के पैसे रहते हैं, बाकी ये पैसा नहीं था। लेकिन आप उनको ये दिखाइए कि वो आवाम 500 रुपये पे ना बिके, 500 रुपये में ज़िंदगी नहीं बनती है। क्योंकि आने वाले दिनों में आप उनका कॉलर पकड़ के कोई काम नहीं करा सकते। आज शहर की हालत जो है गड्ढों से भरी हुई हालत है। इन गड्ढों की वजह से शहर में ना जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने तो गाना भी बनाया था गड्ढे पे? हाँ, मैंने गाना भी बनाया था, मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था, मैं इस बार भी बनाने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे रोक दिया कि जाने दो, आप मत बनाओ, शहर में बनने वाला खड्डा। लेकिन आपको एक हैरत की बात बताऊं कि खड्डे के बनने के लिए सिर्फ खड्डा रोड नहीं, खड्डों के बनने के लिए हमारे कमिश्नर साहब ने 3 करोड़ रुपये पास किया। क्या बात कर रहे हैं? अब बताइए कि 3 करोड़ रुपये में सिर्फ खड्डे भरे जाएंगे तो रोड कितने में बनेगा? हाँ, तो गड्ढे वाला खाना फिर से हो जाए थोड़ा। अच्छा थोड़ा गा के सुनाओ ना थोड़ा सा गड्ढा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा है ना कि वो म्यूजिक के साथ में था। अरे हम मुंह से बजा देंगे, डिचिक डिचिक डिचिक। कमान चलो, हाँ बैकग्राउंड में लगा देंगे, बैकग्राउंड में लगा देना म्यूजिक जी। अरे ऐसा खड्डा फिर कहाँ मिलेगा, भिवंडी में खड्डा फिर कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाते हैं भिवंडी के ये खड्डे, देखो 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 ये भिवंडी शहर है। इन खड्डों को मैंने बताया था कि ये भिवंडी शहर है। हाँ हाँ हाँ। और छोटा खड्डा बड़ा खड्डा जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, थोड़ा सा उसके ऊपर भी थोड़ा सा, वो इसको तकरीबन वो खड्डे को 1 साल के ऊपर हो गया। पिछले साल का था वो? हाँ पिछले साल का था वो, पिछले साल की बारिश में था। हाँ थोड़ा सा वो एक्शन करके थोड़ा सा मजा आ गया। अच्छा उसमें हाथ उड़ा था? बाप रे बाप। देखो कितनी कुर्बानियां देते हैं भिवंडी शहर के पत्रकार आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा पत्रकारों के लिए जो है आप भी थोड़ा सा सम्मान कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक्टिंग के साथ ही बोलना पड़ेगा जब आप लोग इतनी देर रहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आपका इस भिवंडी शहर में हार्दिक स्वागत है। तो आप देख सकते हैं छोटे खड्डे, बड़े खड्डे, तिरछे खड्डे, अरे तो
गहरे खड्डे, मोटे खड्डे और लंबे खड्डे। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किन खड्डों की बात कर रहा हूँ। बहुत भारी। ये सारा जो है हमने बहुत सारे खड्डों पे इस तरीके की वीडियोस बनाई हैं कहें, लेकिन शहर के सभी लीडरान से मेरी ये दरख्वास्त है कि आवाम को छोड़कर, क्योंकि लीडरान ही काम करेंगे जी बिल्कुल, कि कम से कम अपना जो घर है, अपने लखपति बने, करोड़पति बने, चाहे जो भी पति बने, लेकिन शहर का विकास भी अवलन उनका जो है वो है फ़र्ज़ है। कम से कम शहर के लिए कुछ सोचे, वरना आने वाले दिनों में आवाम को ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में एक और बहुत खास मेहमान है जो कि हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं। आज हम आपको उनके दर्शन कराएंगे। अरे आओ। नहीं, ये चेहरे को पब्लिक देखने के लिए तरस गई है, तो आज ये हमारे चैनल पे पहली बार दिखेंगे आकिब भाई, और ये भिवंडी मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं। भिवंडी मिरर के बहुत बड़े, मतलब जो भिवंडी मिरर के पीछे का जो चेहरा है वो है आकिब अंसारी, और पूरी टीम है उनके साथ में। तो आकिब भाई से हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, थोड़ा सा हाथ मिलाओ यार। हाँ आकिब भाई, तो यहाँ पे आप बताइए कि जो आने वाले चुनाव है तो उसमें क्या सोच रहे हैं आप, क्या किस तरह से जो है लोगों का रुझान रहेगा, किस तरह से पार्टियों का रुझान रहेगा, और आपकी क्या उसके अंदर पर्सनल राय है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप भिवंडी के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हम सब कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, सब कर रहे हैं। तो भिवंडी में बदलाव लाने के लिए नेताओं को ज़रूरत नहीं है, आवाम को बदलना पड़ेगा जी। नेता गिन चुन के जो 90 नगर सेवक हैं वही चुन के आने वाले हैं इस बार भी, जो पहले चुन के आए थे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि पार्टी बदल जाएगी जी। तो आवाम को बदलना होगा। आवाम को ये सोचना होगा कि भाई हमको आगे हमारा फ्यूचर कहाँ पे है। हमारा फ्यूचर क्या सिर्फ खड्डों में है? हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है आने जाने के लिए, हमारे पास ट्रेन नहीं है, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारे कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है हमारे शहर से जुड़ने के लिए। हमारे आसपास के जो छोटे छोटे एरिया हैं जैसे कल्याण है, मुंब्रा है, ये बदलाव की तरफ चला गया है, लेकिन भिवंडी आज भी वहीं पे है। तो अगर भिवंडी को बदलना है तो सबसे पहले आवाम को बदलना होगा जी। तो ये मेरी यही सोच है कि पहले आवाम बदले, बाद में नेताओं पे इल्ज़ाम डाले। आवाम बदलने का जो कुछ एक डेफिनेशन बताइए कि आवाम किस तरह से बदले अपने आप को, कि क्या थोड़ा सा आप बताइए कि क्या वो अपने घरों के बाहर कचरा नहीं डाले, कि वो लोग पैसे दे के वोट नहीं करे, कि ऐसे कुछ एक थोड़े से 2-3 पॉइंट्स बता दीजिए थोड़ा सा। ये तो हमारी जिम्मेदारी हो गई, जो चीज़ आपने बताया कि घरों के बाहर कचरे न फेंको, ये हमारी जिम्मेदारी है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। आवाम को सवाल करना चाहिए नेताओं से, सबसे पहली जिम्मेदारी। तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एरिया को, तो आप उनसे सवाल करना सीखिए। जब तक आप उनसे सवाल नहीं करोगे तो वो जिस तरीके से चल रहे हैं आगे भी वैसे ही चलते रहेंगे। उनके दिल में डर नहीं रहेगा कि हमसे कोई सवाल करने वाला नहीं। उनको मालूम है आखिरी दिन हमको शाम में 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद 500 की पट्टी घुमाना है, हम जीत के आ जाएंगे। तो आवाम को यही बदलाव खाली लाने का है कि वो 500 को हाथ नहीं लगाने का है। इस बार पैसे नहीं चलेंगे, पैसे इस बार नहीं, कभी नहीं चलेंगे। बिल्कुल। पैसा ले लिए किसी से आप तो उसको बंधुआ मजदूर हो गए। तो आपको वही नहीं बनना है, आपको बंधुआ मजदूर नहीं बनना है, आपको सवाल करना है, आपको निडरता से उसके सामने लड़ना है। अगर हमने वोट दिया है उसको तो हमको उससे सवाल करना सीखना पड़ेगा जी, तभी भिवंडी के अंदर बदलाव आएगा, वरना हम उनके खाली कार्य सम्राट और झंडा पकड़ने वाले समर्थक। कार्य सम्राट, ये बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया आपने। ये जो है कार्य सम्राट नहीं, ये कार्य सम्राट होता है। जो कारों का काफिला से चलते हैं नेता, उनको कार्य सम्राट नेता कहा जाता है। ये कोई कार्य करते नहीं, लेकिन ये कारों का काफिला लेके चलते हैं, वो कार्य सम्राट होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब भाई हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ में बहुत खास मेहमान है, और ये खास मेहमान इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ बैठे दिल्ली दरबार ढाबा, तो दिल्ली दरबार ढाबे के ओनर है हमारे साथ में एहतेशाम भाई है। तो एहतेशाम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहली बार आप हमारे चैनल को जो है ये करेंगे रिप्रेजेंट, क्या बोलते हैं, हमारे चैनल पे आएंगे। तो थोड़ा सा आपसे सबसे पहली बात कि आपने ढाबा बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह, खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने खाया, सबने मज़े ले लेके खाया। तो थोड़ा सा आप बता दीजिए कि ढाबे के अंदर ऐसा क्या नया खास बात आपने किया है कि जो एकदम से जो ढाबा चेंज हो गया आपका? सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ का चार्ज 1 महीना पहले लिया है, और उसके बाद सबसे पहले मैंने जो कोशिश की है कि यहाँ पे सफाई का अंदर से लेके बाहर तक, अंदर का मतलब ये कि किचन, और बाहर से मतलब जहाँ सिटिंग है जी। दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पे ज़्यादा जो फोकस दिया जिस बात पे, वो सर्विस है। सर्विस यहाँ मेरे आने के बाद बहुत अच्छी हुई है। और तीसरा मैंने टेस्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और टेस्ट यहाँ का माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मेरा अपना एक दावा है कि इस वक्त जो सर्विस और टेस्ट इस दिल्ली दरबार पे है, पूरे भिवंडी में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। और ख़ास तौर से हमने एक नई चीज़ लॉन्च की है यहाँ पे, मंदी, जो हैदराबाद और अरब कंट्रीज़ में मिलती हैं,
जो एक मटन की मंदी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या पॉपुलर खास चल बात रही है है। मंदी में? मंदी में होता है कि मटन का जो उबाला जाता है, उसका जो पानी होता है उसमें राइस बनता है, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। अच्छा। और वो ऐसा टेस्ट है कि जो नॉर्मल खाने वाले हैं या स्पाइसी खाने वाले हैं, दोनों को पसंद आता है। अच्छा, उसकी ऐसा खास बात ये है जी। तो वो और काफ़ी कुछ popular है। प्रिपरेशन में और कुछ उसमें चेंजेस, मतलब एक तो राइस हो गया मंदी में कि वो राइस जो है उसके जो मटन में उबाल के बनाते हो वो पानी यूज़ किया जाता है। दूसरा और कुछ दूसरी चीज़ जो है, जैसे हमारे यहाँ जो पहले खपसा मिलता था उसमें बहुत ज़्यादा मसाला रहता था, तो किसी को पसंद आता था, किसी को नहीं पसंद आता था। लेकिन ये एकदम नॉर्मल मसाला होता है और उसके अंदर एक अलग जायका आता है जो हर कोई खा सकता है और बहुत बेहतरीन होता है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो टेस्ट तो हमने भी किया है यहाँ पे, और वो उसका टेस्ट तो हम आपको यहाँ पे आके ही पता चलेगा। ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना भी हम अच्छा तारीफ करते हैं वो नहीं है, लेकिन जब तक आप यहाँ पे आके खाओगे नहीं तब तक आपको उसका टेस्ट का जो मज़ा है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी एक बात यहाँ पे आते हैं, सर्विस हो गया, टेस्ट हो गया, थोड़ा सा जो ये एम्बियंस आपने जो सुधारा है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसमें जो हमारे जो स्टाफ है, जो वेटर हैं, उनको तो मैंने कोई चेंज नहीं किया। उनके अंदर एक एनर्जी मैंने डाली है अपनी तरफ से कि कैसे सर्विस को देना है, कैसे करना है, तो उस वही टीम है, लेकिन उनके अंदर एक अलग एनर्जी है और अच्छा फील महसूस होता है। फील करते हैं आप जब यहाँ की सर्विस आप इस वक्त देखेंगे 15-20 दिन में। किचन में थोड़ा सा चेंजिंग मैंने की है। चेंजिंग में किया, वहाँ मैंने कुछ कुक को चेंज किया है और इस वक्त एक हमने हैदराबाद से कुक स्पेशली मंगाया है जी। और बाकी जो है यहाँ के जो कबाब के हैं, कबाब का हमारे यहाँ 2-3 आइटम बहुत ज़्यादा फेमस है। मिसाल के तौर पर बंजारा जो रेगुलर आइटम है, लेकिन जो यहाँ का टेस्ट है, जायका है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक पहाड़ी कबाब है, वो भी लाजवाब, वो दिल्ली का आइटम है। और उसके बाद मराठा कबाब है, बहुत अच्छा है। और ड्राई में हमारे पास एक आइटम है 95। 95 मैंने बहुत जगह का ट्राई किया और मेरा जो काम करने का तरीका होता है, मैं अक्सर 15 दिन या 1 महीने में मैं 2 से ढाबों से पार्सल मंगवाता हूँ और कंपेयर करता हूँ। अच्छा, टेस्ट कंपेयर करते हैं आप? हाँ, कि मेरे यहाँ का अच्छा है या वहाँ का अच्छा है। अगर मेरे यहाँ कुछ कमी है तो मैं उसमें सुधार लाता हूँ। ये मेरा तरीका रहा काम करने का। और सर्विस में ये होता है कि मेरा अपना ये होता है कि सबसे अहम अगर यहाँ पे कुछ होता है तो सबसे पहले सफाई होती है, उसके बाद सर्विस होती है, उसके बाद टेस्ट का वो होता है। तो इन तीनों पे अच्छा खासा वर्क हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन में कम से कम हम लोग 50% ग्रोथ पे हैं। आपको दिख रहा होगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, हमारे दोस्त लोग भी थोड़ा सा ये हो गए, तो एक आखिरी सवाल ये है कि चुनाव आने वाला है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे जो मीटिंग किया था और उसी की चर्चा कर रहे थे हम, तो आपसे भी मैं थोड़ा सा सवाल करूंगा कि ये जो सारे चेंजेस है, चुनाव आने वाला इसीलिए हो रहे हैं क्या? क्योंकि चुनाव में अक्सर जो ढाबे वो काफ़ी डिमांड में रहते हैं। हर एक का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। मुझे पर्सनली जो लगता है कि चुनाव से मुझे नुकसान होता है। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि फायदा है। कैमरे पे बोल रहे हैं? हाँ, ये कैमरे पे बोल रहा हूँ। मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं जो चुनाव में नहीं आते। उनका ये होता है या तो भीड़ होगी या तो ये होगा कि यार सामने वाला लग रहा है नहीं, सर्विस तो अलग इशू है। वो सोचता है कि किसी की पार्टी खाने आया है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी फैमिली होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इग्नोर करते हैं इस टाइम को कि अगर आएंगे तो बोलेंगे लग रहा है किसी की पार्टी खाने आया है। तो उसमें मुझे लगता है कि मुझे नुकसान होता है और लोगों को मैं नहीं देता और मैं ज़्यादा चुनाव की पार्टी बहुत कम पकड़ता हूँ। अच्छा, तो ये सबके लिए एक संकेत भी है कि फैमिली चुनाव के दौरान भी यहाँ पे आ सकती है। बिल्कुल, आपको यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि आप किसी की पार्टी खाने के लिए आए हो। तो एहतशाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देखा आपने किस तरह से यहाँ पे आज हमारे सारे जो पत्रकार बंधु थे वो उन्होंने जी बिल्कुल, मैं मेरे अभी बात सभी पत्रकारों की हो रही थी, तो हमारे फिरोज भाई भी एक अच्छे ग्राउंड लेवल के रिपोर्टर हैं और काफ़ी इन्होंने भिवंडी शहर की जो रिपोर्टिंग है ग्राउंड लेवल पे की है और जनता के बीच में हमेशा ये जाते रहे हैं। विशेष तौर पर फिरोज भाई, आपने क्या देखा कि पब्लिक को आगामी चुनाव नज़दीक है और इस बीच भिवंडी शहर के लोगों को क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या बदलाव करना चाहिए और विकास की दृष्टिकोण क्या होना चाहिए लोगों की? देखिए, विकास की दृष्टिकोण तो यही होनी चाहिए सबसे पहली बात कि पब्लिक थोड़ा सी जागरूक हो जाए। और जागरूक होने का मतलब ये है कि वो अपने जो राइट्स है उसको समझे कि चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाता है और किस उम्मीदवार को जो है वो लोग सामने वोट करें। सबसे खास बात है कि उम्मीदवार का वो लोग सिलेक्शन करें। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो भी एक मोहल्ला है या एक कस्बा है तो वो लोग खुद अपने जो उम्मीदवार उसको रिप्रेजेंट करें कि भाई आप खड़े हो जाओ करके, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो चीज़ें जो थोपी जाती है,
इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो हर चीज़ें थोपी जाती है, जैसे कि आपके ऊपर नगर सेवक थोपा गया, आपके ऊपर एमएलए थोपा गया, हमारे ऊपर महापौर थोपा गया। तो ये चीज़ें जो है ना, तो क्या नहीं, लेकिन आपने कहा कि जिस तरह से थोपा जाता है, हाँ, और बात की कि विकास का मतलब दृष्टिकोण, तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? बिल्कुल मतलब बता रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि लोगों को है ना अपना नेता खुद चुनना चाहिए और उनको उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। फिर वो पढ़ा लिखा हो और वो साथ साथ में एजुकेशन के साथ आज तक जिस पब्लिक ने जो चुन के दिया नेता, तो शायद वो पब्लिक की पसंद नहीं थी। बिल्कुल नहीं होगी, तभी तो चुन के क्यों जाते हैं? पब्लिक की पसंद है, जब तो चुन के जाते हैं। पब्लिक की पसंद है, ये हमको ऊपर दिख रहा है, ये जो हमारा बैलेट है वो दिखा रहा है, जो हमारी ईवीएम मशीन है वो दिखा रही है, लेकिन उसके पीछे जो उनको पसंद करवाया गया है, ठीक है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ईवीएम मशीन पर जो नगर के चुनाव में भी इस तरह हुआ है? बिल्कुल आपका कहना है? नहीं, आपका जो बोलना है ना, मैं उसके ऊपर बिल्कुल आ रहा हूँ कि जो नगर सेवक या तो फिर जो एमएलए और जो चुनाव होते हैं, तो उसके पीछे जो होता है, जो पैसे चलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये ज़बरदस्ती पैसे देके जो है वोट डलवाए जाते हैं, ना कि पब्लिक के खास। और एक खास बात मैं यहाँ पे सबको बोलना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट होता है 90% ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने इनको चुन लिया, ठीक है। तो इस बार चुनाव में अच्छे ऑप्शन खड़े करे, तो ये पब्लिक का ही काम है कि किसी एक को अपने बीच में से उनको खड़ा करे, और फिर उसके बाद में आपके पास में भी बोलने का होगा कि हाँ, हमारे पास में जो ऑप्शन था हमने उसको यूज़ किया। आज ऐसा हो जाता है कि अरे सबके सब चोर है, तो उसमें से जो कम चोर है, जिसने कम चोरी किया है, उसको पसंद किया जाता है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पैनल सिस्टम में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कम चोर है उसको जिताओ, क्योंकि पैनल सिस्टम में पब्लिक कंफ्यूज रहती है, एक ही पार्टी को तीनों वोट दे देती है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन पैनल सिस्टम की अगर जो बात करेंगे वो तो एक हमारा क्या बोलेंगे प्रशासनिक विषय है, तो उसमें हम लोग नहीं आ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो पब्लिक की जो क्या बोलते हैं चॉइस है। नहीं, लेकिन अगर पब्लिक अगर हर बार अपने नए नुमाइंदे को अगर चेंज करती है, तो जो विकास की बात होती है, बहुत से विकास के काम क्या होता है कि बोलते हैं कि कहाँ ये जाता है कि चुनाव अभी नज़दीक आ गया है, हमारा ये फाइल पेंडिंग हो चुका है, हमारा ये काम होने वाला था, ये काम नहीं हुआ है क्योंकि चुनाव लग गया है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है। तो अगर चुनाव हर 2 महीने में नहीं लग रहा है ना, चुनाव हर 2 महीने में 5 महीने में नहीं लग रहा है ना, 5 साल में एक बार लगता है। तो यहाँ पर भाभी तो कोविड का बहाना हो जाएगा आपकी चुनाव में, ज्यादातर देखा जाए तो भिवंडी शहर की जो हालत है वो तो पिछले 20 साल से वही है ना। पिछले 20 हालत का जिम्मेदार कौन है? जनता खुद है या फिर यहाँ के दोनों ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों जिम्मेदार है इसके लिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती। जनता ने अपना काम ठीक से नहीं किया, साथ साथ में जो कॉर्पोरेटर है उन्होंने भी अपना काम किया, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि उन्होंने भी अपना काम ठीक से नहीं किया, और इसीलिए जो है आज शहर की ये हालत है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है मैं मानूंगा कि हमारे शहर में जागरूकता कम है, एजुकेशन लेवल थोड़ा सा कम है। अगर एजुकेशन लेवल थोड़ा सा हाई हो जाए, थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है अपनी चीज़ों को पहचानना, अपने हक को जानने की अगर क्षमता आ जाए, तो डेफिनेटली जो है इस शहर का जो है उद्धार होगा। आपसे सवाल ये है कि आप एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि हम कैंडिडेट ऐसा दे जो एजुकेशन पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। हम नगर सेवक से हट के आमदार के उस पर आते हैं, वो भी भिवंडी को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक साइड आमदार पढ़ा लिखा है, एक साइड जो पढ़े लिखे में नहीं गिना जाएगा, दोनों आमदार हैं, ठीक है। तो क्या एक क्षेत्र में विकास की गंगा बहने लगी है पढ़े लिखे होने से, और दूसरे में विनाशी हो रहा है? क्या फ़र्क आएगा? अगर पढ़ा लिखा भी आता है, जाहिल भी आता है, तो दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे आप? हमारे यहाँ दोनों है, ईस्ट और वेस्ट में दोनों है, आप उसको कंपैरिजन कैसा कर सकते हैं एजुकेशन को लेकर? देखिए, अगर मुझे काम करना है तो मेरी पढ़ाई क्या है क्या नहीं है वो भी एक होता है, तो मैं करूँगा काम कैसे भी करके। मेरे हाथ के नीचे जो है पढ़े लिखे लोगों को रख के मैं काम करूँगा। लेकिन अगर मुझे काम नहीं करना है तो भले मेरी चाहे मैं फिर PhD करूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन अगर मुझे काम नहीं करना है या मुझे खाली क्या बोलते हैं कि खाली खुद का ही फ़ायदा देखना है, तो वो वहाँ पर फिर वो भी करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ इसीलिए कि जनता अपना जो नेतृत्व खुद चुने, कि एक ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, वो खुद अपने सामने खड़ा करे। अब क्या है, चीज़ें थोपी जाती है, अब यहाँ से लाके वहाँ पे थोपा गया है, तो फिर उसका तो भुगतान हमको करना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज भाई, आपने भी हमारे सवालों का सब जवाब दिया। तो देखो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान होता है सवाल पूछना और कितना कठिन होता है जवाब देना। तो यहाँ पे जो है आपको दोनों देखने को मिला। और यहाँ पे एक हम लोगों के जो पत्रकार थे, तो ये हमारे विचार थे, ये हमारी सोच विचार थे कि क्या शहर के अंदर किस तरह से जो है आने वाले चुनाव को लिया जाए, ये इसके ऊपर हमारी चर्चा थी। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आप अंत तक देखेंगे, ताकि अंत तक देखोगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगे और हर एक के विचार समझ में आएंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।